सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। ओम। देखो भाई, काम तो आपका हो चुका है, 10-11 कला तक है विषय। अब तो ये केवल 16 कला पूर्ण करना है, बस इतनी बात है। अब ये 5-10 कला प्रारंभ है, इसमें वेदांत प्रमेय पदार्थ का वर्णन है। हाँ? माने वेदांत का प्रमेय क्या है? हमारे प्रमाण का विषय जो होता है वो प्रमेय होता है। जन जुजान ले गे अर्थ को, सकल छेद संदेह अनर्थ को, सुगति कौन है हेतु ताहि को, जनक बीच को कौन वाहि को। स्पष्ट है? हाँ है? क्या हाँ मुगति। हाँ, तो मुकत का अर्थ हाँ मुक्ति ही होगा। जन जू जान ले गे अर्थ को। हाँ, साधक के लिए कह रहे हैं, जो वेदांत का गेय है उसको गेय कहो या प्रमेय कहो, एक ही बात है। हाँ, प्रमेय क्या है? और उस प्रमेय में 2 ही चीजें आती हैं, एक तत्पदार्थ और एक तुम पदार्थ हैं। और तत् और तुम की एकता ही वेदांत का प्रयोजन है। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। ब्रह्म और आत्मा की एकता का वर्णन करना ही, ये 2 नहीं है, यही समस्त वेदांत का प्रयोजन है। तो यहाँ पर इसी बात को कहते हैं, तू वेदांत के प्रमेय रूप पदार्थ अर्थात आत्मा व ब्रह्म के को एवं उनकी अभिन्नता को जान ले और अनर्थ रूप सारे संदेहों का छेदन कर दे। सकल छेद संदेह अनर्थ को। हाँ, संदेह का अर्थ संदेह है ना। क्या संदेह है आपको? मैं मनुष्य हूं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, लेकिन मैं ब्रह्म हूं कि नहीं ये सुना है, इसमें संदेह है ना। जहां भी संदेह है, अनेक प्रकार के संदेह उसके अंदर पीछे वर्णन आ चुके हैं, उनका छेदन कर दो। हाँ, मुक्ति का अर्थ होगा मुक्ति, और मुक्ति का ही दूसरा पर्यायवाची होगा मोक्ष। हाँ, मोक्ष क्या है? मुक्ति कौन है? हाँ, और हेतुता ही को, उसका फिर कारण क्या है? हाँ, उसका उस मुक्ति का कारण कौन? ताहि को जनक। हाँ, हेतु उसका जो जनक है, उसका कारण कौन है? और बीच को कौन वाहि को? बीच में कौन है? मतलब केवल सीधे सीधे एक साधन है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये बात कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है। हाँ, लेकिन अब सीधे सीधे ज्ञान तो होने वाला नहीं है, तो अब ज्ञान कैसे हो? तो ज्ञान उत्पन्न करने के साधन ये कौन है? ये बीच के साधन हो जाएंगे। माने आपके और ज्ञान तक पहुंचने के बीच में जो स्थिति है उसको कहेंगे बीच के, मध्य के साधन।
मोक्ष का साधन साक्षात साधन क्या है, और ज्ञान द्वारा होने वाले उस मोक्ष के अवान्तर अर्थात परंपरा साधन कौन से है। विषय बोध को कौन जान ले, प्रतक ईश को तत्व मान ले, अहम अर्थ को खूब सोच ले, तत्पदार्थ को शुद्ध खोज ले। बढ़िया हिंदी लिखी भाई। हाँ, विषय बोध को कौन है, बोध का विषय कौन है ना, आपका जो ज्ञान है उसका विषय कौन है? वेदांत विचार आदि जन्य बोध का विषय क्या है, इसको जान लो। और पृथक माने प्रत्यगात्मा और ईश्वर, हाँ, इसके तात्विक स्वरूप का अच्छी तरह से मान ले माने मनन कर ले, और अहम अर्थ को खूब सूझ ले। अहम अर्थ पर ये जो अहम शब्द है ना, अहम अहम अहम, सारा झगड़ा तो इसी का है। इस अहम का शोधन हो जाए तो समझो सब कुछ व्यवस्थित हो गया। अहम माने मैं माने क्या है, तो कहते इसको अच्छी तरह से विचार करो। है एक व्यवहारिक है, हाँ, एक पारमार्थिक है और एक प्रातिभाषिक है। इसका अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। तत्पदार्थ को शुद्ध खोज ले। हाँ, जो तत्पदार्थ, देखो ये विषय पहले आ चुका है। क्या आ चुका है? हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, तत्पदार्थ और तुम शिव जी मेहनत करो, तुम्हारे पास दिमाग बहुत है लेकिन तुम लगा नहीं रहे हो, इसमें मेहनत करो, अच्छे इसमें प्रवेश हो सकता है। अब देखो एक ठाकुर साहब ने तुरंत पकड़ लिया बात को, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं पहुंचाओ वहां तक, तुरंत जाना चाहिए। ये विषय पहले आ चुका है। हाँ, अहम को तुम नाम से कहा गया है। हाँ, और जो ईश्वर तत्व है उसको तत् नाम से पहले कहा गया है। हाँ, तो ये इनका अच्छी तरह से पहले विवेचन हो चुका है। अहम माने तुम पद और तत्पद के अर्थ को विधि पूर्वक समझ लो, दोनों पदों के लक्ष्यार्थ को खोज लो। हैं, पदार्थ को शुद्ध खोज ले। शुद्ध क्या है? परम आत्मा एक मान ले, तहाँ सदादि ऐश्वर्य आन ले, सच्चिदात्म सो सर्वदा अहे, इस पीताम्बरो ज्ञान को गहे। पीताम्बर जी कहते हैं इस ज्ञान को पकड़ लो। हाँ, इस ज्ञान को पीताम्बर कहते हैं, इसको पकड़ लो। हाँ, क्या ज्ञान है? परम आत्मा एक मान ले। परम ब्रह्म और आत्मा, हाँ, दोनों को एक मानकर, और उसमें सच्चिद आनंद रूप ये जो ऐश्वर्य बताए गए, वो दोनों के एक हैं। हाँ, इनका निश्चय कर लो। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म और आत्मा को की यह एकता स्वरूप से सर्वदा दोनों तीनों कालों में है। पंडित पीताम्बर जी कहते हैं, हे जिज्ञासु, तू इस ज्ञान को ग्रहण कर लो। बस इतना ही तो ग्रहण करना, और क्या। अहमस्मि सदाभामी कदाचित ना हम प्रिया, ब्रह्मैवाहमता सिद्धम सच्चिदानंद लक्षण। एक बहुत अच्छे ग्रंथकार हुए हैं, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, अद्वैत मकरंद। केवल उसमें 27 श्लोक हैं, बहुत छोटा ग्रंथ है, और उन्होंने सब कुछ युक्तियों के बल पर सिद्ध किया है। एक बार कहा भीलवाड़ा चातुर्मास में उसको मैंने चलाया था। हाँ, सोने की शराब में उसको संस्कृत में है, हिंदी में भी है, लेकिन ग्रंथ बहुत अच्छा है। अहमस्मि सदाभामी कदाचित ना हम प्रिया।
ब्रह्मैवाहमता सिद्धम सच्चिदानंद लक्षण। एक ही श्लोक में कहते हैं कि मैं सिद्ध हो गया हूं। क्या सिद्ध हो गए? मैं ब्रह्म हूं। क्यों? जो ब्रह्म का लक्षण है वो हमारा है। हमारे से भिन्न ब्रह्म का कोई लक्षण बताओ। मैं सत हूं, वो सत है। मैं चित हूं, वो चित है। मैं आनंद रूप हूं, वो आनंद। इसलिए ब्रह्मैवाहमता सिद्धम, माने बिना कुछ बुद्धि लगाए थोड़ा सा चिंतन करो कि बस काम हो गया। पंचदशीकार ने केवल 7 श्लोकों में आत्मा की ब्रह्म रूपता की सिद्धि की है। हाँ। जो प्रथम प्रकरण है प्रत्यक तत्व विवेक प्रकरण, ये किसके पास, किसका बज रहा भाई? स्विच ऑफ करना। अब वो प्रलय हो रही होगी ना, फुस कैसे कर दें, क्योंकि फोन आता है तो ऐसा लगता है नहीं सुनेगी तो कहीं प्रलय न हो जाए, तो इसलिए आदमी बंद नहीं करता उसको। अच्छा चलो भाई, इसको पूरा कर देते हैं आज। मोक्ष का स्वरूप क्या है? कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ अर्थात बंध की निवृत्ति और परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति है। यह मोक्ष का स्वरूप है। देखो जहां से चले थे ना वहीं आ गए। क्या, कहां से चले थे? हाँ, पहली कला में यही विषय आया था और वहां से चलते 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 इतनी सारी सब कवायद करने के बाद खड़े वहीं हो गए। हाँ। प्रथम कला का जो पद है, हाँ, उसका आप चिंतन करो। देखो वही विषय है। उस मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? वही बात है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अपरोक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन है। ये पहले आया कि नहीं आया? हाँ, ये सब आ चुका है। ज्ञान के द्वारा होने वाले मोक्ष के अवांतर साधन क्या है? तो अवांतर साधन है निष्काम कर्म, उपासना आदि मोक्ष के अनेक अवांतर साधन है। हाँ, माने ज्ञान प्राप्त होने में देर नहीं है। अरे हमने बोला आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, सुना कि नहीं? कि अभी नहीं सुना? इस ज्ञान में क्या देर लग रही है? मैं बोल रहा हूं आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, क्या लगता है? ज्ञान इतना ही है, चाहे इस जन्म में प्राप्त कर लो और चाहे कितने ही जन्म लगा दो, तो ज्ञान तो हो गया। अब क्या? ज्ञान होना नहीं, ज्ञान निष्ठा होना कठिन है। ज्ञान होना तो सरल है। हाँ? हाँ, मेहनत जो करनी पड़ती है वो निष्ठा के लिए करनी पड़ती है। हाँ? तद बुद्धयस तदात्मानस तद निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशाह। ये भगवान कृष्ण का वचन है 5वें अध्याय का। निसंदेहता हो जाए इस वचन में सच्चिदानंद स्वरूप हूं, हाँ, तब जाके काम हो जाए। क्या निसंदेहता हो जाए? नहीं, निसंदेह। देखो, निसंदेहता तो चुटकी में हो जाए, उसके लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? आप श्रद्धावान बन करके उसको जैसे का तैसा स्वीकार कर लो। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप तर्क वितर्क मत करो। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, है ना, ये इस उपनिषद वचन पर विश्वास कर लो, है ना। अब क्या करना फिर? वह जो हमारा शरीर का अभिनिवेश है
उस अभिनिवेश को दूर करने के लिए तत्परा संयतेन्द्रिया, हाँ, तत्परा संयतेन्द्रिया, है ना। ये संशय इत्यादि को तो तुरंत एक क्षण में हटा दो। जैसे आप कर्म में श्रद्धा करते हो, है ना, आप कोई अभिषेक कर रहे हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, गंगा स्नान करते हो, तो वहां कोई दिमाग लगाते हो क्या? मान लेते हैं, प्रतीक को ही मानते, साक्षात साक्षात मानते हो ना। आपकी बुद्धि के द्वारा जो दर्शन होता है, उस देखे गए पदार्थ को आपकी बुद्धि ही उस श्रद्धा से आच्छादित कर देती है ना। है सुपारी, लेकिन आपने कलावा लपेट करके रोली लगा दिया, गणेश जी का ध्यान किया। अब जो पहले कलावा, जो पहले रोली, अलग अलग पदार्थ थे, सुपारी भी अलग, कलावा भी अलग, रोली भी अलग, ठीक है। तीनों एक ही भूत हो गए। वो अलग अलग रखे हुए थाली में आज भी अभी भी हैं, लेकिन जो सुपारी, उसमें कलावा, उसमें जो रोली चंदन लग गया, हाँ, अब तुमने उसको देखते हुए भी, आंख क्या देख रही है? कुछ नहीं। जो बुद्धि से तुम देख रहे हो वही देखना होता है। श्रद्धा से जो देख रहे हो वो उससे ऊपर की चीज होती है। माने नेत्र और बुद्धि से जो देख रहे हो, ये सुपारी कलावा, उसको आपकी श्रद्धा ने आच्छादित कर दिया। अब वहां गजाननम भूत गणादि सेवितम, और उसका फल आपको प्राप्त होता है। श्रद्धा भी तो बुद्धि में है ना, तो क्या हुआ? सारा संसार बुद्धि में है, फर्क क्या पड़ता है? ये तुम्हारी बुद्धि तो 3 लोक 14 भुवनों को लिए बैठी हुए। अगर अपनी बुद्धि की ही व्यापकता को मान लो कि तुम्हारी बुद्धि कितनी बड़ी है, तो देखो कितना आनंद आता है। कितना बड़ा व्यापार है तुम्हारा, कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा तुम्हारा समाज है। ये सब कहाँ है? हाँ, अरे 3 लोक 14 भुवन, अगर कुछ है तो वो तुम्हारी बुद्धि में है, और जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं है वो कहीं नहीं है। हाँ, हमारी बुद्धि कोई छोटी मोटी है क्या? उस बुद्धि में ही मन बैठा हुआ है, उस बुद्धि में चित्त बैठा, उस बुद्धि में अहंकार बैठा हुआ है, सब कुछ है उसी में अंदर। इसलिए वहीं पर वही बुद्धि सुपारी का भी दर्शन करती है, और वही बुद्धि गणेश का भी दर्शन करती है। लेकिन सुपारी का दर्शन करने से तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं होती है, हाँ, गणेश का दर्शन करने से होती है। आपकी बुद्धि में जो कुछ बैठा है उसमें भाव की अपनी स्थिति होती है, और उसकी कीमत होती है, उसकी अपनी कीमत होती है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब आप तर्क वितर्क से बच जाओ। हाँ, तद बुद्ध्यस तदात्मानस तदनिष्ठा तत्परायणा। हाँ, बहुत बार शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हाँ, बहुत अच्छा अर्थ है इसका, तुम लोगों के पास भाष्य हो तो देखना, बहुत बढ़िया। हाँ, तद बुद्धि माने तद ब्रह्म, हाँ, वो बुद्धि हो जाए। हाँ, अभी हम जो अपनी बुद्धि से अपने को समझ रहे हैं वो बुद्धि न हो करके ब्रह्म बुद्धि हो जाए। हाँ, अपने स्वरूप को उसके रूप में देखना, तद निष्ठा। निष्ठा माने अभिनिवेश। अभी जो अभिनिवेश है इस शरीर को लेकर के,
नाम को लेकर के, जाति को लेकर के, संबंध को लेकर के, क्रिया को लेकर के, गुण को लेकर के, अवगुणों को लेकर के, सबको लेकर के अभिनिवेश होता है ना। पाप हो गया, मैं पापी हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, अभिनिवेश है। हाँ, अभिनिवेश माने जो तुम्हारे हृदय में जमा है, ऐसा ही हूं, तो उसके निवृत्ति के लिए आवश्यकता है। उस अभिनिवेश को काटने के लिए इस अभिनिवेश की आवश्यकता है। किस अभिनिवेश की? मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस अभिनिवेश की आवश्यकता है। ये बात मैं खूब अच्छी तरह से यहां भी कह चुका हूं, वहां भी कहता हूं, कई बार सुना होगा कि इस अभिनिवेश में कोई दुनिया का आदमी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। हाँ, इस अभिनिवेश से दूर करने वाले मिल जाएंगे, माने आपकी उस स्थिति से नीचे लाने वाले हैं, उसमें मदद करेंगे। कल मैं पूरन जी से कह रहा था, आज कह रहा था कल, कि देखो जब मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूं ना, तब कोई नहीं आता है कि हमारा चढ़ जाओ ऊपर, तब अकेले चढ़ना पड़ता है। और जब उतरते हैं, हाँ, तो आ जाएंगे। मतलब क्या? मतलब सीधा यही है कि तुम संसार में इधर हमारे तरफ आओ तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, है ना। ये दुनिया के लोगों की यही कहानी है, ये स्थिति है ना। आपकी मदद कोई करने वाला संसार में नहीं है। आपको भगवान करेंगे तो भगवान नहीं करेंगे। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादे। तुम अपना उद्धार अपने आप करो भाई, मेरा भरोसा मत करो। सीधी बात है। हाँ, तो कहाँ थे भाई? ये तो कहीं से कहीं चला जाता है काम। हाँ, निष्काम कर्म उपासना आदि मोक्ष के ये अवांतर साधन है। मतलब बात क्या थी? इन अवांतर साधनों की आवश्यकता क्या है? अवांतर साधनों की आवश्यकता है आपके अंतःकरण में उस ज्ञान का अभिनिवेश कराने के लिए। ज्ञानाभिनिवेश जिस अंतःकरण में, जिस बुद्धि में हम मनुष्य ऐसा अभिनिवेश है, उसी अंतःकरण में, उसी बुद्धि में ब्रह्मी वाहमस्मि, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ऐसा अभिनिवेश कराने की आवश्यकता है। उस ज्ञान का विषय क्या है? तो कहते आत्मा और ब्रह्म की एकता, ये ज्ञान का विषय। जो आत्मा है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो आत्मा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान, शून्य, इन सभी से भिन्न, अकर्ता, अभोक्ता, असंग, व्यापक, चेतन, ये आत्मा का स्वरूप है। हो गया ना? क्या देखो, जो लिखा है उसको पढ़ो अच्छी तरह से। हाँ, अरे ये विषय सब आ चुके हैं भाई। ये अज्ञान है, हाँ, फिर उसके बाद शून्य है, शून्य तक प्रकृति होगी सर। हाँ, शून्य है, और शून्य है, शून्यता प्रिय है, अस्थि भाति प्रिय शून्यता में है नहीं, ये विषय आ चुका है। हाँ, अज्ञान में भी अस्थि भाति प्रियता। हमारा आप लोगों से बार बार ये कहना है कि आप लोग इसको पढ़ो, अच्छी तरह से इसमें मजबूत हो जाओ। कहीं बात समझ में नहीं आती है, हमारा नंबर ले लेना, हाँ, और पुस्तक हाथ में लेकर के तब कि इस प्रश्न पर ये बात है, ये समझ में नहीं आ रही, हाँ, हम बता देंगे। तक तो नाम रूप आता है सर। हाँ, और क्या? अरे उसमें आ चुका है ये विषय कि शून्य है। हाँ, सिद्धांत यही है क्या? सिद्धांत अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कुछ नहीं है, शून्य है, शून्य है ना। लेकिन शून्य का कोई दृष्टा है, ज्ञाता है, किंतु शून्य प्रिय है। किसको प्रिय है? वहां यह वर्णन आया है, पीछे आ चुका है कि जो साधना करने वाले होते हैं
उन्हें बिल्कुल शून्य प्रिय होता है, एकदम सन्नाटा हो, कुछ भी नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं हो, किसी की प्रतीति नहीं हो। ये विषय आ चुका है भाई। हाँ, मतलब ध्यान दोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये विषय पहले आ चुका है। माने ये नहीं है कि यहाँ पर जो कहा गया देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान, हाँ, इससे शून्य, ये नहीं है। हाँ, और शून्य ये क्योंकि पहले ये विषय आ चुका है। अस्ति भाति प्रिय के वर्णन में शून्य तक इस विषय को लेकर के गए हैं। इन सभी से भिन्न अकर्ता, अभोक्ता, असंग, व्यापक और चेतन। हाँ, अब इसमें आप कहो कि वो आनंद तो आया ही नहीं है, सत्य तो आया ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? जहां चेतन शब्द का प्रयोग कर दिया गया, हाँ, तो चेतन जो है ना, है तो सत्ता है। चेतन और सत्ता से पृथक आनंद का दर्शन नहीं होता। एक का नाम ले दिया तो वो तीनों अपने आप आ जाएंगे, है ना, दोनों आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद अपने को व्यापक समझना, व्यापक होते हुए भी असंग समझना, अभोक्ता, अकर्ता, ये अलग से इनमें बुद्धि लगानी पड़ती है। हाँ, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? निष्प्रपंच, असंग, परिपूर्ण और चेतन, ये ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म और आत्मा की एकता कैसी? सच्चिदानंद, ऐश्वर्य स्वरूप और सदा विद्यमान, यह ब्रह्म और आत्मा की एकता है। अरे यही उसका ऐश्वर्य है। ब्रह्म का ऐश्वर्य क्या है? ये सच्चित आनंद रूपता और सदा विद्यमानता, है ना, यही उसका ऐश्वर्य है। क्या दिया अलग? अरे बता दिया कि ये उसका सच्चिदानंद रूपता, ये ऐश्वर्य स्वरूप और हाँ विद्यमानता, हमेशा रहना, यह ब्रह्म की और आत्मा की एकता है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जीव और ब्रह्म के अभेद का निश्चय, ये ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन क्या है? ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से महावाक्य के अर्थ का श्रवण ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन है। ज्ञान के परंपरा अंतरंग साधन कौन से हैं? विवेक, वैराग, सत्संपत्ति, सम, दम, उपरत, दीक्षा, श्रद्धा, समाधान, मोक्षता, तत्पद और तमपद के अर्थ का शोधन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये इस प्रकार से ज्ञान के 8 ज्ञान के परंपरा से अंतरंग साधन, परंपरा के अंतरंग साधन है। ज्ञान के बहिरंग साधन कौन से हैं? निष्काम कर्म, निष्काम उपासना आदि ज्ञान के बहिरंग साधन हैं। ज्ञान के सब कर्म मिलकर कितने? ज्ञान के उपरोक्त 8 अंतरंग एवं 2 बहिरंग सब मिलकर के 10 अथवा कुछ अधिक साधन और कह दिए जाते हैं। हाँ, उसके अलावा योग है, समाधि है, ये सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि गीता में जो 6ठा अध्याय है ना, वो वही योग है। हाँ, योग मात्म विशुद्ध है। योग का आश्रय क्यों लेना है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और फिर हाँ, यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्तदो नियम्यैतत् आत्मनेव वशम नये। अपने मन को बस में करके और फिर अपने आत्म स्वरूप में लगाए। हाँ, और फिर सुख मात्यंतिकम यद्दद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम भेद यत् न चैवायम इससे चलत तत्वता शनै शनै रूपर में बुद्धिया गत गृहीतया आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित चिंतयेत। ये क्या है? वहां पर अपने
आत्म स्वरूप के साक्षात्कार को ही योग दर्शन के रूप में वहां पर किया गया है। ये अलग से साधन हो जाएंगे। चलो भाई, अब इतना ही रखो आज, ठीक है, हो गया। अब अगली जो कला है ना, इसमें तो कुछ कम है नहीं। देखो अपने को पढ़ देते हैं इसको, और का पूरा पूरा हो जाएगा। और आज आप वैसे तो पढ़ लोगे अपने आप, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।